आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खतरे की जो सीधे भारत के नॉर्थ ईस्ट के दिल की धड़कन पर अटैक कर रहा है। चाइना हमारी सबसे इम्पोर्टेंट नदी ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है। आपने चाइना के थ्री गोर्जेस डैम का नाम सुना होगा। ये डैम इतना बड़ा है कि इसकी वजह से अर्थ के रोटेशन स्पीड पर भी स्लाइटली असर पड़ा था। चाइना का नया डैम थ्री गोर्जेस डैम से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा। इस डैम की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी 60 गीगावाट की होने वाली है और इस डैम की हाइट पेरिस के फेमस एफिल टावर जितनी होने वाली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डैम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए एक वाटर बॉम्ब है। चाइना जब चाहेगा तब सूखा ला सकता है और जब चाहेगा तब भयानक बाढ़ ला सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर पूरा कंट्रोल चाइना का हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि इंडिया इसके काउंटर में क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। क्या हम ये सब चुपचाप देखेंगे? वेल, इंडिया भी पीछे नहीं है। जो डैम चाइना बिल्ड करेगा उसकी कैपेसिटी 60 गीगावाट की होगी, लेकिन जो इंडिया बिल्ड करने वाला है उसकी कंबाइंड कैपेसिटी 64 गीगावाट से भी ज्यादा होगी। चाइना और दुनिया के सबसे बड़े डैम से भी ज्यादा। लेकिन कैसे? क्या भारत चाइना के डैम से भी बड़ा डैम बना रहा है? नहीं, इंडिया कुछ अलग करने वाला है और ये क्या चीज होगी ये आपको आगे वीडियो में पता चलने वाली है। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये नदी इतनी जरूरी क्यों है इंडिया और चाइना के लिए। ब्रह्मपुत्र नदी, इसका नाम जितना माइटी है इसका रोल भी उतना ही विशाल है। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन इंडिया में नहीं बल्कि चाइना के तिब्बत रीजन में कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर लेक से होता है। वहाँ इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा पानी इंडिया में आता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और असम में होने वाली बारिश और हिमालय की स्नो मेल्ट से इसको 80% से ज्यादा पानी मिलता है। ये नदी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, फिशरीज और पीने के पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। ये असमीज कल्चर और आइडेंटिटी का हिस्सा भी है। मजूली जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है वो भी इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। लेकिन इसका ओरिजिन चाइना के तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में होना भारत के लिए हमेशा से ही एक स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस और प्रॉब्लम रही है, क्योंकि अगर नदी का कंट्रोल अपर रिपेरियन स्टेट जैसे चाइना के पास हो तो वो जब चाहे नीचे के देश इंडिया और बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है और चाइना एग्जैक्टली वही कर रहा है। चाइना के पास एडवांटेज है और वो उसका फायदा उठाना जानता है। चाइना का ये डैम कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इसको ग्रेट बैंड डैम कहा जा रहा है। चाइना का ये डैम यारलुंग सांगपो ग्रैंड कैनियन पर बन रहा है। ये वो जगह है जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी एकदम यू टर्न लेती है और 2 किलोमीटर की हाइट ड्रॉप करती है, जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए परफेक्ट लोकेशन बन जाती है। इनका टारगेट है 60,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, दुनिया के सबसे बड़े डैम से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा। चाइना का कहना है कि ये प्रोजेक्ट उनके कार्बन न्यूट्रलिटी गोल को पूरा करने में मदद करेगा और तिब्बत रीजन में डेवलपमेंट लाएगा। लेकिन इंडिया और ग्लोबल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका असली मकसद पानी को वाटर वेपन बनाना है। चाइना ड्राई मौसम में पानी रोककर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पानी का संकट ला सकता है। अगर कभी पॉलिटिकल टेंशन हुई या चाइना को डैम से एक्स्ट्रा पानी रिलीज करना पड़ा तो असम और अरुणाचल प्रदेश में अचानक से भयानक बाढ़ आ सकती है, जो जान माल को बहुत बड़ा नुकसान करेगी। डैम बनने से नदी की सिल्ट रुक जाती है। यही सिल्ट जमीन को उपजाऊ यानी फर्टाइल बनाती है। अगर ये रुक गई तो नॉर्थ ईस्ट की खेती बाड़ी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो सवाल ये है कि जब डैम इतने डेंजरस होते हैं तो इंडिया को इसके काउंटर में और ज्यादा डैम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वह सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण चाइना को काउंटर करना। अगर इंडिया अपने एरिया में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा तो चाइना दुनिया को यह दिखा सकता है कि वो ही इस नदी का प्राइमरी यूजर है। इंडिया को तुरंत वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड करनी है। अगर चाइना ने ऊपर से पानी रोका या रिलीज किया तो हमारे पास उस पानी को मैनेज करने की तैयारी होनी चाहिए। इसके अलावा इंडिया को 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का टारगेट अचीव करना है और 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बनना है। हाइड्रो पावर इस मिशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में इंडिया का 80% से ज्यादा अनटैप्ड हाइड्रो पावर पोटेंशियल है। इसको हार्नेस करना देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश अकेला 52.2 गीगावाट की कैपेसिटी रखता है। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली का नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास का प्रोजेक्ट है। इससे रोड्स, ट्रांसमिशन लाइन्स और जॉब आएंगे, जिससे ये बॉर्डर एरिया मजबूत होगा। अब आते हैं इंडिया के उस मास्टर प्लान पर
जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। चाइना एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है और हम इस काउंटर में एक नहीं 208 छोटे बड़े प्रोजेक्ट का जाल बिछाने जा रहे हैं। ये स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी उसको समझते हैं। इंडिया ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के थ्रू एक मास्टर प्लान तैयार किया है जिसका मकसद है 208 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बिल्ड करना। ये प्रोजेक्ट ब्रह्मपुत्र की 12 अलग अलग सब बेसिन्स में फैली होंगी। इंडिया का प्लान है कि 2047 तक हम 76 गीगावाट की पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी को डेवलप कर लेंगे। इसमें 64.9 गीगावाट हाइड्रो कैपेसिटी और 11.1 गीगावाट पम्प्ड स्टोरेज कैपेसिटी शामिल है। छोटे और ज्यादा प्रोजेक्ट बनाने का फायदा ये है कि ये एकदम वॉल की तरह काम करेंगे। चाइना के 60 गीगावाट डैम के पानी को काउंटर करने के लिए हमारे पास उससे ज्यादा 64.9 गीगावाट की कंबाइंड कैपेसिटी होगी। ये प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश और असम में स्ट्रेटेजिकली ऐसे जगहों पर बनाए जाएंगे जहां से हम पानी के फ्लो को मैनेज कर सकें और ड्राई सीजन में पानी रोकने की चाइना की कोशिश को नाकाम कर सकें। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 6.5 लाख करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। फेज 1 में लगभग 2 लाख करोड़ का खर्च होगा जिसको 2035 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। फेज 2 में बाकी के 4.5 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे जिसका टारगेट है जब भारत अपनी आजादी का 100 साल कंप्लीट करने वाला होगा तब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से एक्टिव हो चुके होंगे। हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह इस प्लान के भी कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लोकल और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स इस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इतने सारे डैम बनाने से नॉर्थ ईस्ट का फर्टाइल इकोसिस्टम बर्बाद हो सकता है। कई लोगों के घर और खेती की जमीन डूब जाएगी जिससे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। हिमालयन रीजन जहां ये डैम बनेंगे वो सीस्मिकली एक्टिव जोन में आते हैं, यानी यहाँ अक्सर बड़े भूकंप आते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो डरते हैं कि इतने बड़े स्ट्रक्चर अर्थक्वेक की वजह से टूट जाएंगे तो ये चाइना के डैम से भी ज्यादा भयानक तबाही ला सकता है। ये चैलेंज बहुत रियल है और सरकार को इनका सोल्यूशन निकालना होगा। लेकिन इन सब के बीच चाइना रुक नहीं रहा क्योंकि चाइना में जो सरकार चाहती है वही होता है, जबकि हमें सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। भले ही वेस्टर्न देशों की तरह न सही, लेकिन हमारी सरकार की अकाउंटेबिलिटी तो रहती है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट में चैलेंजेस तो आएंगे ही। जो चैलेंज और वार्निंग हमारे लिए है वो सेम चीज चाइना के लिए भी है, लेकिन चाइना इंडिया की चिंताओं को सीरियसली नहीं ले रहा। चाइना हमेशा से ही ये दावा करता है कि उसके प्रोजेक्ट सिर्फ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हैं, जिसमें पानी को रोका नहीं जाता, सिर्फ बिजली बनाने के लिए उसे यूज किया जाता है। लेकिन 60 गीगावाट का इतना बड़ा डैम बिना वाटर स्टोरेज के बन नहीं सकता। इंटरनेशनल कम्युनिटी में ट्रांस बाउंड्री रिवर पर पानी शेयर करने का कोई पक्के कानून नहीं है। इंडिया और चाइना के बीच सिर्फ मानसून सीजन में हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने का एग्रीमेंट है, वो भी हर 5 साल में रिन्यू होता रहता है। चाइना इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है और तेजी से मेडोंग में कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ा रहा है। अगर इसी रफ्तार के साथ चाइना बिल्ड करता रहा तो इनका प्रोजेक्ट 2030-32 तक ऑपरेशनल हो सकता है। तो ये पूरी लड़ाई सिर्फ बिजली की नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की लड़ाई है। वेल, इंडिया अपने डैम्स को सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए नहीं बल्कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह यूज करेगा। अगर चाइना ने ऊपर से अचानक बहुत ज्यादा पानी छोड़ दिया तो इंडिया के डैम्स उस पानी के फ्लो को कंट्रोल करके नॉर्थ ईस्ट को बड़ी तबाही से बचा सकते हैं। इस विषय पर आपका क्या कहना है? क्या इंडिया का ये 208 डैम का जाल चाइना के 60 गीगावाट के मेगा डैम को रोक पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।